तो अर्जुन सर्जुन जब देखा एक बार तो आगे निकल गए, नु देख के अगर सच्चे भाई तो साला बैठ गया, जो कहे थे वह सच्ची। गुरु जी तक किस स्थिति में बैठे हैं। फिर वापस आए, फिर हिम्मत सी करके अंदर चले ही गए दोनों। अब अर्जुन सर्जुन गुरु जी को कह रहे हैं कि सतगुरु यहां ना बैठियो, ये द्वारा है नीच। ओए होए, कहने लगे हे सतगुरु यहां ना बैठो आप, ये तो एक नीच जाति का घर है, छोटी जाति का आपका अपमान होगा। परमात्मा क्या उत्तर देते हैं कि ऊंच नीच में हम रहें, ये हार्ड चाम की दे, अर्जुन सर्जुन समझियो तुम करियो रखियो शब्द सने। संकेत में कह दिया करे भले आदमी ऊंच नीच में हम रहें, और ये तो हार्ड चाम की दे। इस चाम और तेरे चाम में क्या अंतर है, मुझे तो तुम दोनों एक नजर आते हो। और अर्जुन सर्जुन समझियो राखो शब्द स्नेह, जो नाम दे रखे उन्हें जप ले चुप करके, फालतू बात मत करे। और कहा भले आदमी तुम मेरे गुरु हो गया, आज शिष्य कहाँ रहे, जब मुझे शिक्षा दे रहे हो तुम मेरे गुरु बन गए बेटा। अद्दो भागदा यहाँ से मूर्ख हो दिया कल्याण तुम्हारा। अब वो तो कल्याण के लिए निकले हुए थे बेचारे, फिर उनका एकदम झटका लग गया, नाश हो गया बनी बनाई कमाई का। चरणों में गिर गए, वहीं पर ही परमात्मा हमारी तो बुद्धि खराब कर दी, सारा संसार बकवास कर रहे आपके बारे में, वो तो गुंडा हो गया, बदना हो गया, भले आदमी हो। परमात्मा बोले फिर तुमने मुझे क्या जाना, संसार की बात में अगर तुम ऐसे मेरे से दूर हो गए तो फिर खाक भगत और के देखा तुमने, तुम तो साथ रहो, समाज को तो मैंने तुम्हारी फड़क निकालनी थी, ये बकवास करा करते थे, एक लड़की आती है फलानी, क्या समझा तुमने, मैं इतना जितना गिर गया और तुम मुझे इतना निकम्मा मान बैठे, जो जब तुम भगवान दिखाई दूं था तुमको, तेरे सौ सुखों थे। सर्जुन अर्जुन का जमीन नीचे से खिसकती नजर आई, क्योंकि वो तो उद्देश्य मालिक के लिए निकले थे। कहने लगे दाता घनी गलती बन गई, घने नीच हम। और ये उनको पता लग गया था कि फिर ऐसे संत सतगुरु मिले ना मिले, और फिर जन्म होगा ना जाने कब होगा, या तो गई हाथ ते डोर छूटे भगवान, बात बिगड़ेगी। चरणों में पकड़ कर बुरी तरह रोए, वहीं पर है परमात्मा कोई विकल्प बताओ दाता। परमात्मा बोले भाई ईब तुम्हारा इस शरीर से वो बात नहीं रह सकती बेटा, कितनी बात बना ले, आपका वो भाव नहीं बनेगा, क्योंकि आपके अंतःकरण में वो मलिनता घर कर चुकी है। अब मेरे इस शरीर से तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा, अंडरस्टूड है। कहते हैं ये धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर मिला नहीं, और मिला तो गांठ पड़ जाए। गुरु शिष्य का नाता इतना गजब का होता है, इसमें दोष आ गया तो फिर बात बनेगी नहीं जल्दी से। इसको कति गुरु परमात्मा तो होना चाहिए, परमात्मा में दोष नहीं हो सकता। हम अपने दोष दूसरों में देखते हैं। जैसे एक चोर किसी एक नेक आदमी के घर पे चला गया, वो नेक आदमी तो सो गया, उसको खाना खुना खिला गया, क्यों अपने जैसा जाने था नेक आदमी यात्री है। रात्रि में पैसे निकाल कर चला गया, और एक उसी चोर के घर कोई एक नेक व्यक्ति यात्री बनकर आ गया, रुक गया, उसने भी खाना खिला कर चोर ने उसको सिला दिया, वो सो गया ठाठते, और चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं रात ने चोरी ना कर ले जा, क्योंकि वो दोष चोर में था, उस महान आत्मा में नहीं था जो यात्री था। अब वो कहने लगे परमात्मा हमारा कल्याण कब होगा। तब उन्होंने कहा कि संवत 1774 में एक मेरी आत्मा छुड़ाड़ी में जन्म लेगी, और जब वो जन्म लेगी तब मैं वहां आऊंगा और उसको मिलूंगा, और उससे फिर तुम दीक्षा लेना जब तुम्हारा कल्याण होगा। अब वो अर्जुन सर्जुन वो तो सन 1518 में परमात्मा
1575 में संवत 1575 में परमात्मा से शरीर चले गए। उसके बाद लगभग उनको फिर उन्होंने कहा कि भगवान हम इतने समय तक कैसे रह पाएंगे इस शरीर में। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा आशीर्वाद है तुम्हारा शरीर बना रहेगा। अब उन्होंने क्या किया कि जब संवत 1774 निकट आई तो वो यहाँ खरकोदा के पास एक अमायूपुर गांव है। खरकोदा जिला सोनीपत के अंदर एक अमायू गांव है। उस अमायू गांव में आके और किसी भगत के यहाँ रहने लगे। काफ़ी वर्ध शरीर हो गया था, लचर पचर। और फिर उन्होंने वहाँ रहने लगे कि भाई उन्होंने क्या बताया था कि दिल्ली से 30 मील लगभग पश्चिम की ओर वहाँ मैं आऊँगा। गांव नहीं बताया था जब तक। और वहाँ तुम्हें आप कारण बन जाएगा, पता लग जाएगा। तो वो हमायूपुर गांव में रह रहे थे। और जब परमात्मा गरीबदास जी को मिल चुके थे और उनको सब परिचित करा दिया था, फिर ऐसी प्रेरणा करी उनके सपने में दिखे दाता अर्जुन और सद्दुन को कि अर्जुन और सद्दुन तुम छुड़ानी जाओ, वहाँ मैंने तुम्हारे दीक्षा की व्यवस्था कर दी है। छुड़ानी गांव में जाओ। अब वो सुबह उठे, दोनों ने एक दूसरे से बताया कि आज तो भाई गुरु जी दिखे थे और छुड़ानी गांव बतावे थे, वहां कोई आए हैं और उनसे दीक्षा लो। उसका नाम भी बताया, गरीबदास नाम है उनका। उन्होंने जिस भगत के वो घर पर रहा करते थे उनसे पूछा भी यहाँ कोई छुड़ानी गांव है। उसने बताया जी है छुड़ानी गांव, एक छोटा सा गांव है और यहाँ से थोड़ी दूर है, यानी 30 किलोमीटर होगा। 30। तो बोला भाई एक काम कर दे बेटा। दोनों कहने लगे आज तक आपने हमारी बहुत सेवा करी है, एक अंतिम काम और कर दे, हमें छुड़ानी छोड़ दे। उसने बैठा के अपनी बैलगाड़ी में उन दोनों को और वहाँ छुड़ानी जा छोड़ा। छुड़ानी जाके पूछा कि गरीबदास कौन है। उधर से परमात्मा ने प्रेरणा गरीबदास में की थी। उनकी भी दिव्य दृष्टि खोलती थी कि आ जाओ भक्त, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा था, आ जाओ, बताओ क्या काम है। कि महाराज सारी कथा बता दी, अब मुझे सब पता है, दीक्षा लो। तुमने बहुत बड़ी गलती करी थी अर्जुन। भगवान पर, संत पर, भगवान के तुल मानना चाहिए। कहा जी बस गलती घनी बन गई, उसी का भोग रहे हैं। उन्होंने नाम लिया, मैंने 2 महीने वहाँ रहे और वहीं शरीर छोड़ गए। दोनों उनकी समाधि बना रखी थी, अब तो आप फोड़ फाड़ दी छुड़ानी। तो पुण्यात्मा उधर से क्या हुआ कि कबीर साहब के पीछे सारा काशी के लोग पीछे पड़ लिए। और उसी दिन ये सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह भी काशी बनारस में गया हुआ था। और परमात्मा जानबूझकर उस दिन छेड़े थे कि इनकी परम पावर हो, यहाँ पर पूरी सुप्रीम पावर आ रही हो। अब सारे काशी के मुल्लार, काजीर, हिंदू सारे इकट्ठे मिलकर सिकंदर लोधी के पास पहुंचे, जहाँ वो रेस्ट हाउस में रुका हुआ था वीर सिंह के पास। वीरदेव सिंह बघेल वहाँ का राजा था। तो उन्होंने सब ने जाके कहा कि हे भगवान, हमारा तो घर से निकलना दूभर हो गया, सरेआम वैश्यावृत्ति शुरू होगी आपके राज में, और ऐसे ऐसे हाथी पर बैठकर शराब पी कर वैसा लेकर घूमा एक दानक दुल्हा कबीर। अब देखो उस अकल सिकंदर लोधी की, उसका रोग दूर किया। ऐसा बुरा हाल था, हाहाकार मची थी, और उसके सामने ऐसे चमत्कार करके दिखाए, और फिर भी जनता के डर से वो फिसल गया। अब तेरा तो राज उजड़ जाएगा। अब कहीं ऐसा ना हो जनता सारी भड़क जा। सिकंदर लोधी ने कहा लाओ पकड़ कर, कौन है वो। अब ले गए पकड़ के। सिकंदर लोधी ने जनता को दिखाने के लिए कि मैं वो अपने हाथों में थकड़ी और पैरों में बेड़ी और गल में एक लोहा बहुत भारा तोक डाला करती, वह डाल दी। और सबने कहा कि इसको गंगा में डालकर डबो के मारेंगे। सारा काशी के लोग, राजा सिकंदर लोधी सब चले गए। इब जनता का के राजा की के चल है।
ये काजी मुल्ला ये हिंदुओं के धर्मगुरु सारे, उन्हें पता लग गया कि आज दुश्मन मरेगा, क्योंकि परमात्मा ने सबके छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में कि तुम बकवास करते हो, मिसगाइड किए बैठे हो, जो साधना तुम करते हो कराते हो स्वर्ग की भी नहीं, तुम नरक ले जा रहे हो। तो दोनों धर्म के गुरु उस परमात्मा के विरोधी थे ही, उनका दाव लग गया, सारे इकट्ठे हो गए और कहा इसको डबोगे मारेंगे। अब नौका में बैठा के और उनसे कहा 2-5-10 मस्टंडे साथ भेज दिए कि इनको गंगा के बीच में पटक दो उठा के नौका नो। अब उन्होंने जाके परमात्मा को उठा के बहती दरिया के बीच में पटक दिया। परमात्मा जल पर ऐसे बैठ गए जैसे थल पर बैठा करते हैं, हथकड़ी और बेड़ी अपने आप टूट के गिर गई। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय हो। अब वो नौके न्यू बैठे जब और नीचे गंगा जल चक्कर काटता हुआ चल रहा है। अब वो नौका वाले तो बुला लिए, तुम आ जाओ वापस। फिर लगे उनको पत्थर मारो, इसका खूब पत्थर मारे। पत्थर कहाँ जाए इतनी दूर सेंटर में। फिर कहने के गोली मारो इसका। राजा ने आदेश क्या को कहा कि गोली मारनी पड़ेगी। अब राजा डरता, ठीक है गोली मारो। गोली मारे, तीर मारे, एक निजा मालिक की तरफ कहते उड़े नू हो जाओ ऊपर को। फिर कहने लगे भाई नहीं बात बनी, तोब लाओ तोब। तोब के गोले और 12 घंटे मालिक पर बरसाए, नीचों ने आंख नहीं खुली। 4 पहर 12 घंटे तोब के गोले नो दागे गए। वो कभी तक गंगा से बाहर जा पड़ा किसी सरोवर में, या वहीं फंस होकर वहीं गिर गया। अकल नहीं आई ठिकाने। अरे मूर्खो तोब के गोले और फ्यूज होने लग रहे, एक नहीं जा रहा। फिर भी आंख ना खुली के कबीर इज गॉड। अरे मंद बुद्धि लोगो तो जब परमात्मा ने देखा कि ये मूर्ख ना जा यहां से, भूखे पैसे खड़े दंता न लिए, और परमात्मा नो का नो नीचे चले गए जल में अपने आप। जब ये कति सारी करनी करके थक लिए, तब उन्हें खुशी बनाई कि डूब गया डूब गया डूब गया। अब इसके ऊपर आप रेत फिर जाएगा, मर जाएगा, इसके अंदर खत्म होगा खत्म होगा। अब सब मिठाई बांटते, अंडे दुश्मन मर गया। क्यों मुल्ला और काजी और ये पंडित जी अब सब मिठाई बांट रहे हैं। और फिर क्योंकि रविदास जी कहा करते कि तुम नहीं समझ पा रहे हो ब्राह्मणों, ये भगवान है। तो उन्होंने सोचा आज चलो उसको रविदास को बताते हैं कहाँ गया तेरा भगवान। अब वो डूब गया जमुना गंगा में। रविदास की झोपड़ी पर गए, ढोल ढाल बजाते हुए, मिठाई बांटते हुए। और एक ने जाके कहा कि कहाँ है वो तेरा आज भगवान, वो डूब गया जो गंगा में। रविदास जी बोले वो बैठा देख, आ जाओ देखो ये बैठा। बोलो कबीर भगवान की जय हो। अब जो सा देखा हुए बागले, जो सा देखा हुए बागले कहाँ? सिकंदर लोधी के पास के महाराज वो तो मरा नहीं। तो अब कैसे मारे भाई कि इसके गले में पत्थर बांध दो, मोटे मोटे उसे भरा भरा पत्थर बांध कर छाती गए और परमात्मा को फिर गंगा में पटक दिया। वो पत्थर टूट कर नीचे गिर गए, भगवान ऊपर बैठे। फिर उन्होंने सोचा भाई नौ नहीं मरे। फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि हे कबीर जी आ जाओ बाहर, आ जाओ तुम अकेले भाई, आ गया बाहर। फिर उन्होंने सकीम बनाई कि इसको खूनी हाथी होते थे, वो आदमी को मार कर पाट डालते थे, उसको कि खूनी हाथी से इसको मरवाएंगे। वहाँ एक ऐसा दंडित स्थान बना रखा था, राजा बैठता था एक ऊंचे से मचान पे, जैसे ये स्टेडियम में ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, लास्ट वाला ऊंचा मचान हो, और ग्राउंड में खेल होता है ऐसे। तो वो राजा बैठा था अपने मंत्रियों सहित ऊपर, एक ऊपर बनी हुई स्टेज पर, और ग्राउंड के अंदर वो जो बकवास जो ज्यादा कर देते थे अपराध, उनको खूनी हाथी से सबको इकट्ठा बुलाया जाता था, सारे आसपास के नगर निवासियों को, ताकि सबको डर बने और सामने देखें कि अपराधी को कैसे दंडित किया जाता है। तो सारे इकट्ठे हो रहे थे, वो नताना ही था।
और बीच में परमात्मा को बांध के गोला लाठी दे के हाथ पैर बांध के और गिर दिया, ग्राउंड में डाल दिया। और हाथी पीलवान से कहा कि इस हाथी से कुचलवा डाल। हाथी को शराब पिला दी, मदमस्त कर दिया और पीलवान ऊपर बैठ के उसको परमात्मा की तरफ लाने लगा। जब थोड़ी सी दूर पर रह गया हाथी, परमात्मा ने शेर का रूप बना लिया। शेर को देखकर हाथी की चंगाड़ मारे और लीद कर वापस भागे, मुंडी धुन बन गए। अब पीलवान उसका वो मारे अंकुश, अब तेरी नौकरी गई। जब उसने दोबारा, जब हाथी को दिख रहा था शेर, परमात्मा ने सोचा कि यो इस प्राणी को पीलवान घना दुखी करेगा। परमात्मा ने उसको भी दिखा दिया सिंह का रूप, पीलवान को हाथी जो चला रहा था। जब उसने शेर देखा कि बस झपट्टा मारने वाला, वो तो इतना डर गया, हाथी तो नीचे गिर गया। हाथी की तजा भाग गया और पीलवान कहीं पड़ा। अब परमात्मा ने ये सोचा कि इस पीलवान को दंडित करेगा ये मूर्ख सिकंदर लोधी, इसको मारेगा गरीब को। तब परमात्मा खड़े हुए, हाथ हथकड़ी वो बांध रखी थी, टूट गई सारी। परमात्मा निर्बंध को कोई बांध सकता है? खड़े हो गए और सिकंदर लोधी ने ऐसा दिखाई दिया जैसे शीश आसमान पर अड़ा हो भगवान का, इतना नूरी शरीर चमक रहा हो। एकदम नू देखकर सिकंदर लोधी जैसे वहीं से कांपने लगा था, उस मचान से सटेज से, और कांपता हुआ नीचे आकर चरणों में गिर गया समेत मुकुट के। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय हो। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहारे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओह दुखी संसार में फिर आग काल के फंदे। तो पुण्यात्माओं, जो गलती हमसे पहले बन चुकी है उन फाउल पॉइंटों को आपको इसलिए बताया जाता है कहीं फिर मार ना खा जाओ या बात बिगड़ जाएगी। परमात्मा कितने दयालु हैं। उन 64 लाख को चार्ज करके यहाँ 2 प्रकार से विमुख होते हैं भगवान से, गुरु से। एक तो गुरुद्रोही बन जाते हैं। जो गुरुद्रोही बन जाते हैं, गुरु की निंदा करते हैं सब जगह जा करके, उनको तो असंग जन्म तक मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, वो भक्ति तो खत्म उनकी हुई हुई। एक वैसे ही भोले भाले जैसे थोड़ा सा झटका लगा, बुराई नहीं करी और विमुख हो गए समाज के डरते, अकेले दबाव जाएंगे, वो विमुख नहीं, वो मतलब गुरुद्रोही नहीं बने, विमुख जरूर हो गए। तो उनकी भक्ति बनी रही, जिस कारण से वो 64 लाख ही आप हो। मालिक ने इतना चार्ज कर गए कि आपको मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे हैं, मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे हैं, और वो तड़फ भगवान की आज भी विद्यमान है। तो सबसे पहले सतलोक आश्रम बरवाड़ा, अब सबसे पहले सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में वो 64 लाख आवेंगे जो कहीं कहीं पटक रखे काल ने, और उसके बाद पूरे विश्व के कलम चढ़ावांगे, सबका बेड़ा पार होगा। बोलो सतगुरुदेव। सत